ये कैसे हो सकता है? अगर ऐसी कोई बात होती तो जब मैं अलीज़े के पास गई थी मुझे बताती। मुझे बताया क्यों नहीं उसने? इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई गई क्यों? उसने झूठ बोला हो हमजा के साथ इस घर में वापस आने के लिए। हाँ, ये बात हो सकती है, वरना इतनी लड़ाई के बाद हमजा उसे क्यों घर लेकर आता? जॉब की बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। मैडम बड़ी जल्दी ख्याल आ गया आपको। मैं काफी देर से आपकी कॉल का ही वेट कर रहा था। वो बस घर में पार्टी थी तो इसलिए। तुम बताओ कैसा रहा पहले दिन जॉब पे? किससे बात कर रही हो तुम? मामा आप? वो मैं अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी। ये कौन सी दोस्त है जिसकी जॉब भी इतनी जल्दी स्टार्ट हो गई है? शनाया शनाया की जॉब स्टार्ट हो गई है। मोबाइल दो अपना। सुना नहीं तुमने? मोबाइल दो अपना। मामा आप क्यों कर रही हैं मेरे साथ ऐसे? पासवर्ड बताओ। माँ हूं तुम्हारी। तुम्हारी आंखों से साफ पता चल रहा है कि तुम झूठ बोल रही हो। सुना नहीं तुमने मैं क्या कह रही हूं? पासवर्ड बताओ। ये दाइम कौन है? सीनियर था मेरा यूनिवर्सिटी में। मैंने तुमसे उसका बायोडेटा नहीं पूछा। दोस्त है मेरा। सिर्फ दोस्त? मामा इन बातों का क्या मकसद है? इन सारे सवालों का ये मकसद है, जब औलाद माँ बाप से ज्यादा होशियार होती है ना तो यही गलती करती है। आज के बाद तुम इस लड़के का नंबर ब्लॉक करोगी। मैं आइंदा ना देखूं तुम उससे बात कर रही हो। मामा दाइन बहुत अच्छा लड़का है। मैंने कहा ना तुम इस लड़के से बात नहीं करोगी और इसका नंबर ब्लॉक करो। सुना तुमने? जब मैं तुम्हारे घर गई थी तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? किस बारे में? प्रेगनेंसी के बारे में। तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। अब मैं तुम्हारा चाय खत्म होने का और खड़े होकर इंतजार नहीं कर सकती। तो आप भी अपने लिए चाय मंगवा लें और पी लें। वैसे हैरत की बात है, इंसान को जब अपना मतलब होता है तो वो पूरी रात एक टांग पे खड़े होकर चिल्ला काट लेता है। लेकिन आप अपने मतलब के लिए 2 मिनट इंतजार नहीं कर सकती? जो पूछ रही हो ना तुम उसके बारे में मुझे बताओ। क्या? प्रेगनेंसी के बारे में तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? इसलिए क्योंकि खुशी की खबर हमेशा अपनों को दी जाती है, गैरों को नहीं। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि ये खुशी की खबर मैं अपनी अम्मी को सुनाने गई थी सबसे पहले। वो माँ जो मनो मट्टे तले सो रही है, उसे बताने गई थी? हाँ, उसी माँ को।
क्योंकि मरने के बाद भी मेरा उनसे रिश्ता तो ख़त्म नहीं हुआ ना। एहसास और मोहब्बत का रिश्ता तो बाकी है। वरना आजकल के लोगों को तो क्या ही बोले, जिंदा होते हुए भी वो मुर्दों जैसा बिहेव करते हैं। ना एहसास है, ना मुरव्वत है, ना मोहब्बत है। जिंदा लाशों की तरह इधर से उधर बस घूम ही रहे होते हैं। बहुत जबान चलती है तुम्हारी कैंची की तरह, किसी दिन काट दूंगी। गुड मॉर्निंग। अरे और क्या बेटा, कैसे? मैं अलीजी को कब से समझा रही हूँ कि ज्यादा देर तक खड़े होकर किचन में काम मत किया करो। अब तुम्हारी वो हालत नहीं है, अपना ख्याल रखा करो। और मुलाजिम है ना घर में, वो काम करेंगे, चाय भी वही बना दिया करेंगे। ठीक कह रही हैं मामा अलीज़े, इस हालत में तुम्हें काम नहीं करना चाहिए, मुलाजिम को कह दिया करो। हाँ ना बेटा, इसमें सेहत खराब हो जाएगी ना इसकी। कितनी लकी हो तुम, कितनी अच्छी सास मिली है तुम्हें। वाकई आंटी, बहुत लकी हूँ मैं। आप इतनी अच्छी हैं कि मैं क्या ही बताऊं। चाय पियो। बानो, बानो। शुक्र है और तुम्हारे हालात थोड़े बेहतर हुए। शायद तुम्हारी प्रेगनेंसी की वजह से। या शायद इसलिए कि आंखों के सामने पड़ी गर्द हट जाए तो मंजर बहुत क्लियर नजर आता है, सब कुछ साफ दिखाई देने लगता है। फ्रेश हो जाए, मैं नाश्ते को कहती हूँ। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? ऑफिस मामा। अलीजे नहीं जाएगी। क्यों 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 नहीं जाऊंगी? मामा पहले ही एक हफ्ता हो गया अलीज़े ऑफिस नहीं गई। बहुत सारी मीटिंग्स लाइंड अप हैं और स्टाफ की पेमेंट्स करनी है। अलीज़े होगी तो पेमेंट्स होंगी ना। पता नहीं तुम लोगों ने किस डॉक्टर को दिखाया है, मुझे तसल्ली नहीं हो रही है। आज मैं इसे अपने डॉक्टर के पास लेके जाऊंगी ताकि मुझे तसल्ली हो। डॉक्टर के पास बाद में भी जा सकते हैं। ऑफिस जाना जरूरी है ना आज हमजा, चलें? वैसे डॉक्टर ने कहा तो था कि एक हफ्ते बाद चेकअप करवा लेना। मेरा ख्याल से अच्छा है तुम चली जाओ मामा के साथ। ठीक है मामा, आप अपॉइंटमेंट बुक कर लें, लीजे जाएगी आपके साथ।